अगर आपकी बुक अमेजॉन किंडल पे ब्लॉक हो गई है तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप सिर्फ अपनी बुक अनब्लॉक नहीं बल्कि पब्लिश भी कर सकते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बेसिकली मेरी भी एक बुक जो है वो ब्लॉक हो गई थी, तो मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया प्रैक्टिकली। तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या प्रोसेस था जिसकी मदद से वो मेरी बुक अनब्लॉक नहीं सिर्फ लाइव भी हो चुकी है, और मैं आपको बुक भी बताऊंगा वो कौन सी थी। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। मैंने जब अपनी बुक लॉन्च करी थी तो KDP किंडल वालों ने ये ब्लॉक कर दी थी और एक बुक इन रिव्यू है। तो मैंने वो कौन से स्टेप यूज़ करे, अब ये देखें, ये बुक लाइव है कि पेपर बैक भी लाइव है और किंडल ई बुक भी लाइव है। तो ये सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी बुक ब्लॉक होने से बचा सकते हैं, और अगर ब्लॉक हो जाए उसको किस तरीके से अनब्लॉक कर सकते हैं। ये सारे स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये वीडियो आपको बहुत गौर से एंड तक देखनी है, और ये बहुत क्रिटिकल होता है उन लोगों के लिए जिनकी बुक ब्लॉक हो जाती है और वो अनब्लॉक नहीं करवा सकते, तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो आपको मैं स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखें, आपको पास एक ईमेल, जैसे आपकी ये बुक ब्लॉक होगी आपके पास एक ईमेल आ जाएगी। अब मैं ईमेल पे जाता हूँ, इस तरह की एक ईमेल आपके पास आ जाएगी। इस ईमेल पे लिखा हुआ होगा आपको कि अलर्ट फ्रॉम अमेजॉन KDP फॉर 1 बुक, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा वी आर कॉन्टेक्ट यू रिगार्डिंग द फॉलोइंग बुक टू सबमिटेड ऑन अमेजॉन। अब इसमें लिखा होगा द मेलन लेगेसी, बुक का नाम लिखा होगा, ऑथर का नेम लिखा होगा जो कि मेरा नाम है, ठीक है। आप जो भी ऑथर लिखेंगे उसका ऑथर का नाम लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पहले इन्होंने ब्लॉक कर दिया, लेकिन साथ साथ इन्होंने ये पूछा है टू हेल्प इंश्योर अ पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस वी नीड द इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग योर बुक अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। ये आपसे बोल रहा है कि नंबर 1 आप बताएं कंफर्म योर राइट्स ऑनरशिप, क्या ये बुक आपकी अपनी है। सबसे पहले तो आपको ये पूछ रहा है, बुक आपकी ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक ईमेल लॉन्च कर दिया आपके लिए कि क्या आपकी ये बुक अपनी है। तो ऑप्शन 1 आपको उन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, इफ़ यू आर ओरिजिनल क्रिएटर, या अगर ये बुक आपकी अपनी है तो इस पे ईमेल पे रिप्लाई करें और ये लिख दें आई कन्फर्म दैट माई बुक्स मीट द KDP कंटेंट गाइडलाइन एंड आई एम द ओरिजिनल क्रिएटर, ठीक है। ये सेम आपको कॉपी करना है। अगर आप इसके ऑनर हैं तो आपको ये कॉपी करना है और इसकी ईमेल पे आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। ऑप्शन 2 उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऑनर नहीं हैं तो प्लीज़ रिप्लाई टू दिस ईमेल विद द फॉलोइंग आई कन्फर्म दैट वी ऑब्टेन द नेसेसरी राइट फ्रॉम ओरिजिनल क्रिएटर राइट होल्डर टू पब्लिश दिस कंटेंट। अगर आप इसके ऑनर नहीं हैं तो आपको ये ईमेल करनी है और ये रिप्लाई करना है कि मैं ऑनर नहीं हूँ लेकिन मैंने उससे परमिशन ले ली है जिसका ऑनर है, ठीक है। अब आप दोनों में से कोई भी है, अगर आप ऑनर है तो आपको ये रिप्लाई करना है, क्योंकि मैं ऑनर था तो मैंने ये कॉपी करा और इसका रिप्लाई मैं कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैंने रिप्लाई दिया। और अगर आप इसके ऑनर नहीं है तो आपको ये सारे स्टेप ऑप्शन 2 फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन 2 पे नहीं होता, मैं इसका ओरिजिनल क्रिएटर था, तो मैंने इसको ये सारा कॉपी करा यहाँ तक और मैंने किस तरीके से ईमेल का रिप्लाई दिया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले लिखा कि हेलो KDP टीम, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, और मैंने ये वाले जो कॉपी करा था ऊपर वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि आई कन्फर्म दैट आई द बुक मीट द KDP गाइडलाइन एंड दैट आई एम द ओरिजिनल क्रिएटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा मैंने उनको कुछ और चीज़ें मेंशन करी हैं ताकि उनका ट्रस्ट मैं गेन कर सकूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल द कंटेंट इन दिस बुक इंक्लूडिंग अ नेम, इलस्ट्रेशन, स्टोरी एंड ऑल द राइट बिलोंग्स टू मी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरी अपनी है। दिस बुक इज़ फ्रॉम माई अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज कॉल्ड वाटरमेलन। ये सीरीज जो मैं अपनी एक नई एनिमेटेड सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, ये उसका एक स्टोरी वर्जन है, एक बुक वर्जन है वाटरमेलन का, ठीक है। अच्छा, लेट मी शेयर विद यू द ट्रेलर एंड रिलेटेड थिंग्स टू मेक श्योर दैट अबाउट इट, ठीक है। और मैं आपको और भी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि ये मेरी अपनी है। अब देखिए यूट्यूब का जो मैंने अपनी जो वाटरमेलन का ट्रेलर लॉन्च करा था उसको मैंने लिंक अटैच कर दिया है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह करने की, बस आपको उनको प्रूफ देने की आपको अपना है, आपको सिंपल अपना कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैंने सिर्फ ट्रस्ट गेन करने के लिए इनको ये करा। माय वाटरमेलन वेबसाइट जो मेरी वेबसाइट थी वो भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, ठीक है। अगर आपके नहीं है तो ये आप बिल्कुल एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, आपको सिर्फ अपना कोई भी प्रोफाइल यहाँ पे कनेक्ट कर दिएगा। इसके अलावा आई हैव ऑल्सो अटैच द बुक इलस्ट्रेशन, जो आपकी बुक रिजेक्ट हुई है वो यहाँ पे उसका जो भी आपका फाइनल वर्जन है AI जो आपने खुद बनाया है वो यहाँ पे अटैच कर दें, और अगर कुछ भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो यहाँ पे अटैच कर दें, आपको कोई और चीज़ें अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने ये वाली चीज़ें भी अटैच कर दी है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, आई विल पब्लिश मोर इन फ्यूचर, ठीक है। और मैं इनको ये भी बता दिया कि भाई, और इनको पॉइंट में डिवाइड कर दिया करें 1 2 3 4, ठीक है, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। और उनको मैंने साथ साथ ये भी बता दिया कि मेरी ये तो पहली सीरीज थी और भी सीरीज आने वाली है, ठीक है। आई हैव ऑल्सो अपलोडेड द पेपर बैक बट नीड सम वर्क ऑन इट, और वो ड्राफ्ट में अभी बोला है मैंने कि मैंने पेपर बैक भी अपलोड करने वाला हूँ। और ये मैं साथ में मेंशन कर दिया आई होप दिस फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स, इस तरह के मैंने ईमेल का रिप्लाई कर दिया, ठीक है। उनकी पूरी मैंने उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए इस तरह से ईमेल का रिप्लाई कर दिया। ये आपको गौर से सुनना है सारी चीज़ें, किस तरीके से आपको अपनी बुक अनब्लॉक करवानी है, ठीक है।
एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। मैंने इनिशियली उनकी जो ईमेल आई थी ब्लॉक करने के बाद उसका मैंने रिप्लाई दे दिया। अब मैं बताता हूँ उनका रिप्लाई क्या आया। इसके बाद ये वाला इसके बाद रिप्लाई आया कि अटेंशन नीडेड, प्लीज़ रिव्यू योर टाइटल। वो जो अनब्लॉक वाला सिचुएशन थी उससे मैं बाहर आ गया और उन्होंने ड्राफ्ट में डाल दिया मुझे, ठीक है। वी चेक योर फाइल एंड फाउंड इश्यूज विद एंड नीड टू फिक्स बिफोर द बुक पब्लिश। अब वो वाला इशू खत्म हो चुका है। उन्होंने बोला कि बुक से रिलेटेड कुछ इशू है वो आप रिजॉल्व कर दें। वो क्या है, कवर पे इन्होंने लिखा है कि आपकी जो बुक का ब्लेंड हो रहा है, मतलब कलर जो है वो ब्लेंड हो रहा है, आप उनको थोड़ा सही कर लें, सिमिलर कलर बैकग्राउंड से मैच नहीं होना चाहिए। वो मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेशन वगैरह एडिट करी और मैंने अपलोड कर दी। उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि आपका टेक्स्ट जो है वो फॉन्ट साइज़ वगैरह थोड़ा छोटा है और 300 DPI पे होना चाहिए। तो वो भी मैंने उसको अपलोड करने के लिए, अगर आप लो कंटेंट बुक डाल रहे हैं तो आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका फॉन्ट साइज़ जो है वो 14 होना चाहिए। ये बात मेरी याद रखें, ठीक है। एटलीस्ट 7 होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 12 से 14 होना चाहिए आपका, ठीक है, सेफ साइड के लिए। तो अगर आपकी बुक में इलस्ट्रेशन वगैरह नहीं है तो कोई इशू नहीं है, फिर आपको ये वाली चीज़ है 300 DPI वाली चीज़ें इग्नोर कर देनी है, फिर आपको सिंपल फॉन्ट साइज पे फोकस करना है। लेकिन मेरी चूँकि बुक में इलस्ट्रेशन थी तो उन्होंने बोला कि आपको एटलीस्ट 300 DPI क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन फाइल होती है, 72 DPI पे नहीं करना, 300 DPI पे करना है, ताकि आपकी प्रिंट वगैरह में आसानी हो, ठीक है। इन्होंने इंटीरियर का बता दिया, कवर का बता दिया, तो मैंने ये वाली चीज़ें करके इनको बता दिया कि आई रिजॉल्व ऑल द रिक्वायर्ड चेंजेस। मैंने मिनिमम फॉन्ट साइज 14 रख दिया है, ब्लरी जो हो रहा था वो मैंने 300 DPI पे हाई रेजोल्यूशन पे कर दिया है, और कुछ भी आप कटिंग वगैरह ओवरलैप वगैरह नहीं हो रहा, ठीक है। ये सब मैंने इनको करने के बाद दोबारा नीचे भी अपने बता दिया कि मैंने अपना कंटेंट ओरिजिनल है, वो सारी चीज़ें मैंने दोबारा अपलोड कर दी, ठीक है। अब इनकी जो ईमेल आई ना वो आपको बता रहा हूँ। इनकी ईमेल आई अलर्ट फ्रॉम Amazon कंटेंट रिव्यू टीम, केस नंबर जो मेरा केस है वो केस नंबर का यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन, द फॉलोइंग रिसेंटली सबमिटेड हैव बीन रिव्यूड एंड सक्सेसफुली पास्ड। मैंने जो लास्ट चीज़ें करके भेजी थी ईमेल पे वो पास हो चुकी हैं, और ये द मेलन लगी थी पावर ऑफ यूनिटी, द बुक विल पब्लिश सून ऑन Amazon। उन्होंने लिख दिया कि आप कुछ दिनों में आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी, और प्लीज़ अलाउ अप टू 48 आवर्स टू बिकम अवेलेबल ऑन Amazon स्टोर। बोले हमें 48 आवर्स दें, हम इसको लाइव कर देंगे Amazon Kindle पे, ठीक है। ये इस तरह की ईमेल आ गई। अब उसी के 48 आवर्स बाद उन्होंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन योर पेपर बैक द मेलन लेगेसी हैज बीन पब्लिश, योर चेंजेस आर नाउ लाइव। अब मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है, और ये इतने दिनों में व्हाट नेक्स्ट। अब आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्या है कि 3 वर्किंग डेज में ये मार्केट प्लेस पर थ्रू आउट Amazon में ये पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। और पब्लिक डिस्क्रिप्शन जो है वो 24 to 48 आवर्स में डिटेल पेज इसका पब्लिश हो जाएगा, और 9 to 10 वर्किंग डेज में ये के सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी ये बुक लाइव हो चुकी है, किंडल ई बुक यहाँ पे भी लाइव है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखें सारे Amazon में। अब मैं US पे जाता हूँ, और पेपर बैग भी लाइव हो चुका है। पहले ये ब्लॉग था, अब ये लाइव हो चुका है, सिर्फ ईमेल पे बात करने से। और मुझे कहीं पे भी इनको मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ ईमेल पे बात करी, उनको मैंने ट्रस्ट गेन किया है, और उन्होंने मेरी बुक पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है, और लोग यहाँ पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे आता है पेपर बैग पे, ये देखें दी मैंने लगी थी पावर ऑफ यूनिटी, बुक पब्लिश हो चुकी है, और $10.50 में ये बुक है। और यहाँ पे मेरी पूरी ये देखें इन डिटेल इलस्ट्रेशन है, ये देखें इस तरीके से अंदर से बुक देखेगी, मैंने इस तरह से बना दिया इसको। देखें ये 3 विलन है इसके, ठीक है, या 3 हीरोज़ हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी बुक की डिटेल डाल दी है, और ये पब्लिश हो चुकी है विदाउट एनी फर्दर डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब ये देखें ये सारी बुक किस तरीके से उन्होंने इनिशियल ईमेल भेजी थी कि आपकी बुक पब्लिश नहीं है, इस दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। कोशिश करें कि आपका अपना कंटेंट हो, किसी और का कंटेंट नहीं डालें, ताकि आपकी इनिशियल और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे साइन कॉपी करें, ये सब चीज़ों से आप बच जाएँ। सिर्फ आपको ये कॉपी करना है, और इसके साथ साथ अपनी चीज़ें अटैच करनी है, और इनका रिप्लाई देना है कि भाई मेरी बुक अपनी है, और ये सारी चीज़ें आप देख लें कि किस तरीके से मैंने AI पे बनाया है, या जो भी आपका कंटेंट बनाया है किस तरीके से मैंने अटैच किया है। उनके बाद आपको वो ये तो अप्रूव कर देंगे, बोलेंगे कंटेंट को कुछ चेंज कर दे, ब्लैंड वगैरह हो रहा होगा या फॉन्ट साइज छोटे होंगे, तो उसको करके आप दोबारा पब्लिश करेंगे तो आपकी बुक ऐसे लाइव हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनकी बुक ब्लॉक हो रही है, और उनको मुझे बताया कि किस तरीके से अनब्लॉक करना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं, और ब्लॉक से बचने के लिए किस तरीके से उनको चीज़ें करनी है। उनको 14 साइज़ पर रखना है, कम से कम 14 साइज़ रखें फ़ॉन्ट का, ताकि आपकी चीज़ें में मसला ना हो और रीडिंग इशू ना हो। तो इस तरीके से आप भी अपनी ब्लॉग बुक अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, ताकि अगर उनकी भी बुक ब्लॉक हो जाए तो वो किस तरीके से अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी फ्यूचर में वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके।
थैंक यू।